हेलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड अप प्लेस करेंगे कि यहाँ पर देखो एक अब ट्रेंड चला हुआ है। डाउन ट्रेंड था पहले मार्केट में, अभी अभी मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ है। एक रेड कैंडल आई है, उसके बाद फिर से बायर्स आए और उन्होंने एंगल्फ कर लिया। तो ये कैंडल रेड बन सकती है। ठीक है, जो करंट फॉर्मिंग कैंडल है ये रेड बन सकती है। ओके, बट ये ग्रीन बनी और इसने कर दिया है गैप डाउन। ये गैप डाउन अब ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है। देखो यहाँ पर सब लोगों को ये लगेगा कि ये ग्रीन कैंडल की वीक के नीचे हुआ है, बट उस ग्रीन कैंडल की वीक का कोई खेल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कंटिन्यू दे दिया है बायर्स ने एंगल्फिंग के की लेवल को रीटेस्ट करके। ठीक है, तो ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा अगर इसका ब्रेकआउट करने में बायर्स फेल हो गए। जो मैंने येलो लाइन अपनी रखी है, ठीक है, उसका ब्रेकआउट करने में फेल हुए तो नेक्स्ट फिर रेड भी बन सकती है। देखो ये इंगल्फिंग हुई थी और वो कैंडल रीटेस्ट थी जो पिछली कैंडल थी डोजी। ठीक है, लेकिन वो रेड बन सकती थी, इसलिए हमें बिना रिट्रेसमेंट के ट्रेड प्लेस नहीं करनी चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कि बायर्स यहाँ पर ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं। अगर ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ऊपर की ओर भी फिर जा सकता है। ठीक है, फिर हमें फिर किसी पैटर्न का वेट करना होगा। सो ओके, देखते हैं अभी। सो ठीक है, देखो भाइयों, डेमो अकाउंट है ये। ठीक है, डेमो इसलिए है कि ओटीसी पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता, बट मैं लाइव मार्केट पर ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। मतलब लाइव ट्रेडिंग अभी अपनी वो उस पर मैं अपलोड करूँगा। बट आप लोगों को जिसको सीखना है उसको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि अकाउंट डेमो है या, ठीक है, लाइव। क्योंकि देखो लाइव अकाउंट पर फिर मैं इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता 4 से 5 मिनट की, क्योंकि वहाँ पर फिर ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता ऐसे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही मैंने ये रिकॉर्ड की। और शनिवार भी था। ठीक है, अदर डेज मैं लाइव अकाउंट पर की वीडियो शेयर किया करूँगा। और जैसे शनिवार एतवार होगा उस दिन एक ही दिन वीडियो आएगी, वो भी ओटीसी मार्केट पर। ठीक है, ताकि आप लोग साथ साथ ये भी देखते रहो कि कोई साइकोलॉजी अलग है क्या ओटीसी पर ट्रेड करने की। रोज़ की वीडियोज़ को मिक्स करके जब देखोगे लाइव अकाउंट और ओटीसी अकाउंट की ट्रेडिंग, ठीक है, तो उसको आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, तो वैसे तो इस कैंडल ने, देखो भाइयों, यहाँ से मैंने ट्रेड तो लगा दी है अपनी पुट ऑप्शन की, बट ये ट्रेड ज़्यादा श्योर नहीं है क्योंकि ये रिवर्सल है। ठीक है, मैंने एक अप ट्रेंड में रिवर्स कर दिया है मार्केट को। ठीक है, और ये ऊपर की ओर जा ही रही है कैंडल, तो ये श्योर ट्रेड नहीं थी बिल्कुल भी। क्योंकि बेशक वो देखो यहाँ से सब लोगों ने पुट ऑप्शन की ज़रूर ट्रेड प्लेस की होगी। ठीक है, इस कैंडल पर, पिछली कैंडल पर भी और इस कैंडल पर भी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी ट्रेडें लगती हैं ऐसी कैंडल्स पर और मैंने उसी कैंडल पर ट्रेड कर दी। ठीक है, बट इसने अगर ब्रेकआउट किया होगा, लेकिन असल में ये किसी लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। सो कैंडल तो यहाँ पर ओवरलैप का एक लेवल है। ओके, तो ये ओवरलैप के लेवल के ऊपर शायद ही हुई थी ओपन कैंडल, तो इसको ग्रीन ही बनना था। ठीक है, तो ये मुझे दिख गई थी ट्रेड लगाते ही। देखो ऐसे लॉस हो जाए, ठीक है, गलती एनालिसिस हो जाए आप लोगों से लाइव अकाउंट पर भी। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि वहाँ पर आप मर्टिंगल लगाओ फिर, ठीक है, कि वो फिर, ठीक है, फिर श्योर ट्रेड। ठीक है, अब ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर इन लेवल्स का, तो रीटेस्ट किए बिना तो कैसे जा सकती है मार्केट। और एक एंगल्फिंग भी हो चुकी है मार्केट में, तो उसका भी रीटेस्ट चाहिए हमें अभी। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पर सेलर रीटेस्ट कर पाते हैं या नहीं इस कैंडल में। सो बायर्स एंगल्फिंग के की लेवल से आते हैं या नहीं। सो यहाँ पर ओके, तो देखो ये ओवरलैप पर क्लोज हुई थी कैंडल भाइयों। अभी मैंने ये लगाया है लेवल। ठीक है, मोबाइल पर ऐसे थोड़ा दिक्कत हो जाती है, पीसी में दिख जाता है साथ के साथ। तो इसको ग्रीन ही बनना था। ठीक है, बेकार में हमने इस पर अपनी कॉल पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, सो कैंडल ये क्लोज हो गई है एंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर, बट इसका मतलब क्या ये है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। सब इसको रिट्रेसमेंट समझेंगे अब यहाँ से कि वो रिट्रेसमेंट कर चुकी है एंगल्फिंग के की लेवल को, और कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दो। यहाँ से लोग लगा रहे होंगे ट्रेड, यहाँ से भी सब लोग लगा रहे होंगे कि ये कैंडल अब इसके ऊपर क्लोज होगी, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि
एक कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं होती। मैंने ये सिखाया है, जो मेरे स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके लिए वीडियोज़ होती हैं भाइयों, ताकि आप लोग देख करके समझ पाओ कि कैसे, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ वो मार्केट में है भी या नहीं, ठीक है। तो एक कैंडल तो देखो यहाँ से रिट्रेसमेंट हो ही नहीं सकती। मैंने आप लोगों को यही चीज़ बताई है कि कैसे आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है एंगल्फिंग के पैटर्न पर, ठीक है। अगर ऐसा बने तो ट्रेड ही नहीं प्लेस करनी है, ठीक है। सो ओके, तो यहाँ पर देखते रहेंगे हम। तो सो ओके, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, बिल्कुल श्योर है, क्योंकि देखो एक तो ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, प्लस दो कैंडल ने मिल करके एंगल्फिंग के ऊपर के की लेवल को ब्रेकआउट किया है, प्लस नीचे एक लेवल भी है भाइयों, ठीक है, जो एंगल्फिंग हुई थी, जिसका बायर्स ने ही रीटेस्ट किया था, उसको छू करके ऊपर ही क्लोज हुई है ये कैंडल। लेवल लगा करके देखेंगे हम, अभी तो मुझे पता नहीं, बट फेल हुए हैं वो इवनिंग स्टार बनाने में भी दो कैंडल भी। ओके, तो श्योर ट्रेड है भाइयों, ठीक है, उसके ऊपर ही क्लोज हुई है कैंडल। तो ये कैंडल अब ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है और बायर्स के पास इससे अच्छा मौका नहीं है अपनी एंट्री यहाँ से आने का, ठीक है। तो ये कैंडल बिल्कुल श्योर है भाइयों कि ये अब ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। सो देखते रहेंगे हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पर मिलती है। साइकोलॉजी के हिसाब से ही ट्रेड प्लेस करेंगे, कहीं पर भी ऐसे ट्रेड प्लेस अब नहीं करेंगे, ठीक है। मोबाइल पर भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी हम पूरी एनालिसिस से ट्रेड करेंगे, उस ट्रेड वाली गलती अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। सो ओके, तो ये यहाँ से कंटिन्यू कर चुके हैं। वैसे तो नेक्स्ट भी श्योर है ग्रीन, ठीक है, बट मैं उस कैंडल पर ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहता, क्योंकि यही ट्रेड आप लोगों को कंफ्यूज कर देगी एक ट्रेड, ठीक है, क्योंकि कई बार आप लोगों का ये लॉस कराएगी वो कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से। तो मैं ये ट्रेड ही प्लेस नहीं कर रहा हूँ जो आप लोगों का दिमाग ख़राब कर दे, क्योंकि यूट्यूब पर सब आप लोगों को यही ट्रेड लगा करके दिखा देते हैं और फिर आप ढूंढते रहते हो इस ट्रेड को, ठीक है। वैसे ट्रेड ये श्योर है कि ये ग्रीन बनेगा, ठीक है, वहाँ से कंटिन्यू हो चुका है कैंडल, ठीक है, और इन्होंने छुआ नहीं है रेड की वीक को भी, तो इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है, ठीक है। सो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पर मिलेगी। मार्केट में अब एक ब्रेकआउट होने जा रहा है, वो हम ध्यान रखेंगे, और हम अपना रूल नहीं भूलेंगे कि ब्रेकआउट होते ही हमें ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, ठीक है। यही चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ अपने कोर्स में, ठीक है। अगर आप लोग सीख रहे हो ध्यान से, ठीक है, तो ध्यान देना मेरी बातों का। वीडियो में मैं क्या बोलता हूँ कैंडल्स देखना कि जो मैं सिखा रहा हूँ वही हो रहा है या नहीं, उसी बेसिस पर मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है। तो अब इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट में भाइयों, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम ट्रेड प्लेस कर दें कि अब यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है तो ब्रेकआउट को लेकर के हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दें। नहीं, ये कैंडल रेड बन सकता है, क्योंकि मार्केट में 99% ब्रेकआउट फेक होते हैं, ठीक है। तो 1% के साथ आप लोग कभी भी जाओगे तो लॉस के चांसेस ही होंगे, ठीक है। तो 1% वाली ट्रेड आप लोगों को कभी नहीं करनी है, ठीक है। सो अब हमें अपॉर्चुनिटी खोजनी होगी। देखो अब वीडियो थोड़ी लंबी होगी भाई, अगर श्योर ट्रेड मुझे प्लेस करनी है ऐसे, ठीक है, तो वीडियो उसमें लंबी होगी, क्योंकि वेट करना होता है, वो ठक ठक करके ट्रेड करना नहीं, ठीक है। कि हर कैंडल पर होने को हो सकती है, हर कैंडल पर ट्रेड प्लेस हो सकती है, बट वो चीज़ भी गलत है, ठीक है। वो आप लोगों के माइंड पे भी गलत ही इफेक्ट डालेगी, क्योंकि सभी ने वही दिखाया आपको कि स्पीड से ट्रेडिंग करना, ठीक है। तो इस कैंडल ने गैप अप किया तो कुछ भी पता नहीं है, अभी एक ही कैंडल आई है बायर्स के मोमेंटम में, ठीक है, ना कोई इवनिंग स्टार है अभी, ना कोई पैटर्न है, ठीक है। बट दो कैंडल मिल करके तो इवनिंग स्टार बना ही सकती हैं, तो ये कैंडल भी रेड बन सकता है, ठीक है। इस कैंडल में रेड बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। सो तो ग्रीन भी बन सकती है, ठीक है। देखो क्या होता है, जो सेकंड कैंडल पैटर्न क्रिएटिंग की होती है हमेशा, उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका साइज़ क्या बनेगा, वो ग्रीन बनेगा कि रेड बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो ग्रीन में भी कन्वर्ट हो सकता है, रेड भी बन सकता है, ठीक है। सो तो यहाँ से बायर्स आने का मतलब है कि फिर बायर्स ही आएंगे, ठीक है। वैसे तो अगर ये कैंडल एंगल कर ले तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है कि ग्रीन बनेगी, ठीक है। बट हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन वाली ट्रेड मैं आप लोगों को नहीं लगा के दिखाना चाहता। वैसे ये ट्रेड श्योर है कि ये ग्रीन ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि इंगल्फिंग हो चुकी है अब मार्केट में। अब यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि रिट्रेसमेंट, यहाँ पर रिट्रेसमेंट की नीड बस इसलिए ही नहीं है कि नीचे जो लेवल था, ठीक है, नीचे जो लेवल था उसको रिटेस्ट किया है अभी इन्होंने,
सो देखते हैं अभी हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी श्योर ट्रेड ही प्लेस करनी है। तो अब नेक्स्ट कैंडल भी श्योर है यहाँ से कि ग्रीन ही बनेगा, अगर ये ग्रीन ही रहा तो, ठीक है। अगर ये ग्रीन ही रहा तो ये कैंडल ग्रीन ही रहा और स्ट्रॉन्ग है तो ये कैंडल भी अब ग्रीन ही बनेगा। बट देखो मैं इन कैंडल पर क्यों ट्रेड नहीं कर रहा हूँ भाई, यहाँ से आप लोगों की आदत ख़राब हो जाएगी। ये ट्रेड यही देख करके तो आप लोगों की आदत ख़राब होती है, ठीक है, कि ऐसी ट्रेड, ठीक है, वो यही ट्रेड होती है, ठीक है। श्योर ट्रेड है ये ग्रीन के लिए, क्योंकि देखो एंगल्फिंग हुई उसके बाद भी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, ठीक है। अब उसे रिट्रेसमेंट की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, 1 मिनट के लिए तो मार्केट ऊपर ही रहेगी, ठीक है। मतलब एक कैंडल के लिए अगर 5 मिनट का चार्ट है तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट का चार्ट है तो 10 मिनट के लिए, ठीक है, तो वो ऊपर ही रहेगी। लेकिन इसके बाद मार्केट में डाउनफॉल आएगा, ठीक है, और उस डाउनफॉल पर ही हम अपनी ट्रेड्स को निकालेंगे, ठीक है। सो ओके, देखते रहेंगे हम, बिल्कुल पेशेंस से बैठे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि मार्केट कहाँ पर ऊपर जा रही है भाई। नीचे मैंने अपना लाइन ड्रॉ कर रखी है, येलो लाइन, चाहे मार्केट उस पर 10 मिनट में आए, 20 मिनट में आए, या कितनी भी देर में आए, ठीक है, या फिर कोई ऊपर लेवल बने और उसकी रिट्रेसमेंट आए, ठीक है, तो उस हिसाब से ही ट्रेड प्लेस हो सकती हैं भाइयों। या फिर कोई पैटर्न बने जो फैल हो सेलर्स का और कुछ बायर्स की कैंडल हमें इंडिकेट करें, ठीक है, डोजी वगैरह ग्रीन्स बन करके। सो वो पैटर्न भी मैं कराऊंगा कोरस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी वो बाकी है भाइयों, ठीक है, अभी से आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ लोग, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है सारे के सारे। सारा आप लोग सोचते हो कि एक ही दिन में सब करा दे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 साल का 1 दिन में खाने की सोचोगे, मतलब कि जो महीने 2 महीने में होगा, महीना लगता है उसमें, ठीक है, तो आप उसको 1 दिन में करने की सोचोगे तो वो भूल जाओगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखने को मिलती है। अभी फ़िलहाल मार्केट में किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ देर के लिए यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक है। मतलब कि कंफ्यूजिंग मार्केट फ़िलहाल के टाइम पर, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग हम प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ट्रेड लगानी ही हो तो मैं इस कैंडल पर पुट ऑप्शन की ट्रेड लगाऊं, अगर मुझे ट्रेड लगानी ही हो तो, ठीक है। बट मुझे लगानी नहीं है क्योंकि मेरे पास भाई कोई रेफरेंस नहीं है, कोई लेवल नहीं है, ठीक है, तो मैं ट्रेड अपनी नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ग्रीन भी बन सकती है, चांसेस हैं ग्रीन बनने के, बट यहाँ से 90% चांस हैं कि कैंडल यहाँ से रेड ही बन सकता है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे ट्रेड ही प्लेस नहीं करनी। क्यों देखो, क्यों रेड के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो ग्रीन की बॉडी थी उसके नीचे नया लो लगा करके आई हुई है कैंडल, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन हो सकती है, उसका ब्रेकआउट कर करके, ठीक है। सो बट ग्रीन भी बन सकती है क्योंकि एक बायर्स का ट्रेंड है यहाँ पर, ठीक है, तो डिसाइड नहीं हो सकता कि ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा इस कैंडल पर। सो बट रेड के ही चांसेस ज़्यादा हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। सो ओके, अभी तो सेलर्स ही मार्केट को होल्ड कर रहे हैं यहाँ पर, तो अभी भी हम ट्रेड प्लेस यहाँ पर नहीं कर सकते। मार्केट में एक इवनिंग स्टार बन चुका है, बट उस इवनिंग स्टार की कोई रिट्रेसमेंट नहीं है हमारे पास, तो अब हम ट्रेड यहाँ पर नहीं लगा सकते। उसकी कोई रिट्रेसमेंट आए तो रिजेक्ट हो वहाँ से 2 कैंडल 1-2 कैंडल, तब जा कर के ही ट्रेड प्लेस हो सकती है। तो अभी हमें इस कैंडल पर फिर से वेट करना होगा। सो ये कैंडल क्या बनती है, ठीक है, तो हो सकता है कि हमारे लेवल पर मार्केट पहुंच जाए जहां पर हमने लेवल ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि टाइम आ गया है मार्केट का उसको रीटेस्ट करने का। सो आप लोगों में पेशेंस होना चाहिए, जो आप डिसाइड करोगे लेवल वहां पर मार्केट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सो ओके, तो क्योंकि कोई भी लेवल बिना रीटेस्ट हुए नहीं रहता, करंट लेवल जो मार्केट में क्रिएट होता है वो लेवल कभी भी रीटेस्ट हुए बिना नहीं रहता। सो यहाँ से ये रिजेक्ट हो रहे हैं उस लेवल से। सो देखेंगे हम नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग देखेंगे, ऐसे ही डिसाइड नहीं कर देंगे, क्योंकि पिछली कैंडल में बायर्स बिल्कुल भी नहीं है। इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, तो मैंने यहाँ से अपनी 4 ट्रेडें प्लेस कर दी हैं। ये कैंडल अब श्योर है कि ये कैंडल अब रेडी बनेगा। इसने जो गैप अप किया है वो किया है उसको ब्रेकआउट करने के लिए एंगल्फिंग के की लेवल को, जो ऊपर जाते टाइम एंगल्फिंग हुई थी मार्केट में, उसको ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है, इन्होंने गैप अप कर दिया है। तो ये ट्रेड श्योर है कि ये रेडी बनेगी। पिछला कैंडल भी कंटिन्यू दिया गया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि पिछले कैंडल में कोई भी वीक नहीं है ऊपर की ओर,
उसका मतलब क्या है कि बायर्स नहीं है, बायर्स एक बार भी कैंडल को पुश करके ग्रीन बनाने का ट्राई ही नहीं किया उन्होंने, एक बार भी वो ट्राई नहीं कर पाए, फेल हो गए वो ट्राई करके भी, ठीक है। ऊपर से अगर बायर्स आते तो यहाँ से गैप अप सेलर को वो नहीं करने देते, ठीक है। तो ये कैंडल श्योर है कि ये कैंडल रेड बनेगा, लेकिन यहाँ से सभी ने कॉल ऑप्शन की ट्रेड पहले कर रखी होगी, ये मुझे बिल्कुल पता है। यहाँ से सब लोगों ने अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा रखी होगी, और कैसे उनका लॉस होता है वो भी मैं आपको आज दिखाता हूँ, ठीक है। तो ओके, तो उनका एक तो लॉस हो चुका है, लेकिन ये कैंडल वीक हो चुकी है, तो सब सोचेंगे कि ये कैंडल अब ग्रीन बनेगा। यहाँ पर वो मार्टिंगल लगाएंगे, बट हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे पुट ऑप्शन की अपनी, ठीक है। ओके, तो जैसे ही थोड़ा सा ये ऊपर आएगी, यहीं से कर देते हैं हम ट्रेड प्लेस, क्योंकि ये भी, क्योंकि यहाँ से वो यहाँ से और भी ट्रेड लगा रहे होंगे कि ये एक लेवल पर फेल हुए हैं ब्रेकआउट करने में, तो कैंडल अब ग्रीन बनेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ब्रेकआउट हो जाएगा इस लेवल का नीचे की ओर, और सबका लॉस हो जाएगा। यहाँ पर शायद किसी का तो फुल अमाउंट भी लगा होगा, ऐसी कैंडल्स पर ऐसा ही होता है भाइयों स्टार्टिंग में, ठीक है। जब भी आप ट्रेडिंग में होते हो, ऐसे ही लेवल्स का आप लोगों को नॉलेज नहीं होता। बन जाएगा ये कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड, ब्रेकआउट कर देगा ये सारे लेवल्स को, इसका टारगेट है कि नीचे अब उस को ब्रेकआउट करना। तो ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड थी भाइयों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी वीडियो शायद ही आपको कोई मिलेगी यूट्यूब पर, शायद किसी ने डाली होगी, ठीक है। बट मैं ये डाल रहा हूँ, तो एक बार देख करके ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, कहाँ पर मैंने क्या किया, किस वजह से आप लोगों का लॉस होता है। तो वो चीज़ आप लोग जब समझ जाओगे, तो आप लोगों के लिए भी ट्रेडिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। तब तक ट्रेडिंग बहुत ही मुश्किल है भाइयों, ठीक है। थोड़ा सा समझो, दिमाग लगाओ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।